इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। महीनों का नाम यहाँ पे दिया गया है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ प्राप्तांक दिया गया है कि 100 में से अप्रैल में 40 नंबर आते हैं, मई में 45 नंबर, 65 नंबर, 35 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर। कुल जो अंकों का योग है इसको जोड़ दिए हम लोग, 300 हो गया है। यहाँ पे उपयुक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। इसको पाई चार्ट में बदलना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल। अप्रैल का निकाल लेंगे। सबसे पहले अप्रैल में है जो 40 नंबर दिया गया है और कुल जो जोड़ने पर अंकों का प्राप्तांक है जो 300 है। और एक वृत्त में हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है तो 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद हम लोग 2 शून्य से शून्य को काट देंगे। इसके बाद 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3 होता है और 3 दूना का 6 हो जाएगा। 12 में 4 से गुणा कर देंगे, 12 चौका 48 हो जाएगा। जो मई का मान दिया गया वो 45 दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 45 और बटे में कुल योग जो है 300 है तो बटे में 300 लिखेंगे। और एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है तो 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे। इसके बाद हम लोग 6 से काटेंगे, 6 पाँचे 30 होता है, 6 छः 36 होता है। 5 से काट देंगे, 5 नवा 45 हो जाएगा। तो 9 में 6 से गुणा कर देंगे, 9 छके 54 हो जाएगा। यही बाद यहाँ पे जून में दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे जून। जो जून में दिया गया है वह 65 दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 65 और कुल योग जो है तो वह 300 है और गुणा 360 कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे। इसके बाद हम लोग 6 से काट देंगे, 6 पाँचे 30 होता है, 6 छः का 36 होता है। 5 से काट देंगे, 5 से 13 पाँचे 65 होता है और 13 में 6 से गुणा कर देंगे तो 13 छके 78 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद जून के बाद जुलाई दिया गया है तो लिखेंगे जुलाई। जो जुलाई में मान दिया गया है वह 35 दिया गया है और कुल जो अंकों का योग है वह 300 है और 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद हम लोग 0 से एक शून्य को काटा देंगे। इसके बाद हम लोग 6 से काट देंगे, 6 पाँचे 30 होता है और 6 छः का 36 होता है। 5 साते 35 होता है और 7 में 6 से गुणा कर देंगे तो 7 छके 42 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया अगस्त और सितंबर। अगस्त में 55 दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त। तो अगस्त में जो मान दिया गया है वह 55 दिया गया है और कुल योग जो है वह 300 है और 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे, 5 से काट देंगे, 11 पाँचे 55 होता है और 5 छके 30 होता है और 6 छः का 36 होता है। 11 में 6 से गुणा कर देंगे तो 11 छके 66 डिग्री। जो अगस्त में मान है वह 66 आ गया मान। इसके बाद हम लोग अगस्त के बाद सितंबर दिया गया है तो लिखेंगे सितंबर। जो सितंबर का मान है वह दिया गया है कि 60 है और कुल योग जो है वह 300 है और 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद एक शून्य से काट देंगे। यहाँ पर भी एक शून्य है, इसको भी शून्य से काट देंगे। 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 को 6 से काट देंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 36 में 2 से गुणा कर देंगे, 36 दूना का 72 हो जाएगा। इसके बाद इसको पाई चार्ट पे दर्शाना है कि जो अप्रैल में मान है 48 डिग्री है, मई में है 54 डिग्री है, अगस्त में है 66 डिग्री है। इसके बाद जो जून में है वह 78 डिग्री है, जुलाई में है 42 डिग्री है, सितंबर में है 72 डिग्री है। इसको पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। चलिए सबसे पहले पाई चार्ट पे दर्शा लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। के द्वारा यहाँ पे दर्शा दिया गया है कि जो मई में मान आया है वो 54 आया है, जून में 78 आया है, जुलाई में 42 आया है, अगस्त में 60 आया है, सितंबर में 72 आया है। अगर कुल ये अंकों को जोड़ देंगे हम लोग तो 360 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यही पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें पहली कक्षा में विद्यार्थी 250, दूसरी कक्षा में 150, तीसरी कक्षा में 200, चौथी कक्षा में 200 है।
तो चौथी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 6 हो गया रोमन अंक, यहाँ पे गलत दिया गया एक और, यहाँ पे एक और भी रहेगा, आई और भी रहता है 4 का, यहाँ पे 6 हो गया गलती से। और इसके बाद 5 है, भी का 5 ही रहता है, यहाँ पे 100, यहाँ पे सही विद्यार्थी दिए गए हैं। इसके बाद नंबर 1 में प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि कक्षा 1 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह 250 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 4 का 1 नंबर में लिखेंगे कि कक्षा 1 में जो 250 विद्यार्थी है। इसके बाद 2 नंबर में भी दिया गया है, इसके बाद 2 नंबर में दिया गया है कि सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे जो कम अंक है इसमें से 100 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 100 विद्यार्थियों की संख्या है वह 5वीं कक्षा के है। तो हम लोग लिखेंगे 5वीं कक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा 3 से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक बताना है। तो हम कह सकते हैं कि 150 और 200 जोड़ देंगे तो 350 हो जाएगा, और 200 जोड़ देंगे, 350 में 200 जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा, और 100 को जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 650 विद्यार्थी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के साथ में।